हेलो 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 हेलो। कैसे हैं आप सब लोग? और क्या हाल चाल है आप लोगों के? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज तो फिर आगे पढ़ें। सुबह तो अपन ने 4-5 आर्टिकल ही पढ़े थे। अब तो बनता है कि आगे पढ़ें। चलो बनता है तो बात करते हैं। बनता है तो बात करते हैं। तो दोस्तों जो है बात स्टार्ट करते हैं अपने यहाँ पे। और हम जो है वो आर्टिकल 74 और 75 पढ़े थे। मस्त हो एकदम। अभी इच्छा है 1-2 घंटे पढ़ना ही है। मनीष कुमार कोर्स चल रहा है। अब काहे के भोले आदमी, काहे के दूसरे टॉपिक है, पहले कोर्स कर ले भाई। है ना, वो तो इसलिए स्टार्ट किए थे कि उस समय तुम्हारे सब्जेक्ट नहीं चल रहे थे और मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था, इसलिए जो स्टार्ट, अब तो प्रॉपर चल रहा है ना। और स्टार्ट कर दूं मैं तुम्हारे लिए मंगलवार से। इंडियन इको कौन कौन तैयार है? या राजस्थान इको? दोनों में से एक स्टार्ट करवा लो। वॉइस इंक्रीज कर लीजिए सर, जहाँ तुम्हारी मर्जी उतने वॉइस इंक्रीज कर देंगे भाई। हाँ। कैसे नहीं चल रही ललित? सबकी क्लास चल रही है। रेडी हो तुम लोग? पक्की बात? तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। इंडियन इको। तो इंडियन इको स्टार्ट करते हैं। कोई भी एक। तैयार हो आप? चलो तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ। करें स्टार्ट? बहुत। चलो अब बात करते हैं और दोस्तों ध्यान देते हैं आपके यहाँ पे जो है वो आगे वाले टॉपिक्स के बारे में। और अब 1.5-2 घंटे पढ़ सकते हो, ताकि आज थोड़े आर्टिकल 100 के आसपास चल रहे हैं। और अगर तुम्हारी अनुमति हो ना, अगर तुम लोग थोड़ी सी अनुमति दे दो तो मैं आर्टिकल 100 तक चल लूँ आज, अगर इच्छा हो तो, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं मिलेगा। सर हर क्लास में ड्रेस चेंज करते हो क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। कंफर्ट जिसमें होता है उसमें आदमी जो है ठीक है। हाँ, ये भी तुम नोट करते हो? हाँ, अपने वाले स्टूडेंट को सारी बातें चाहिए। परमिशन है? चलो तो बातचीत स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने आर्टिकल पढ़े और आर्टिकल अच्छे तरीके से हम 74 तक चले गए, पर सर एक वो 73 तो रह ही गया। आपने 73 तो हमें कवर ही नहीं करवाया। अब देखो भाई 73 तो मेरे को लगता है कुछ तो तुम्हें भी कवर कर लेना चाहिए। अब 73 मैं नहीं करवाऊंगा, बाद में करवाऊंगा। हाँ 73 याद करवा दूंगा, पहले 78 तक पूरे याद करवाता हूँ, बीच में एक 73 जो है वो खांचे में सेट कर देंगे, वो भी याद हो जाएगा। हाँ अशोक ठीक है, वो भी हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। पहले और सारी चीज़ें इतनी चल रही है ना, उनको मैनेज करते जाओ अशोक, ठीक है ना। रिमेनिंग चीज़ें भी हो जाएगी, अब ध्यान दो इधर। तो अब बात करते हैं, हमने जो पॉलिटी स्टार्ट की और पॉलिटी के अंदर हम लोग जो है वो आर्टिकल 74 और 75 पढ़ चुके हैं। कौन कौन पढ़ चुके हैं भाई 74 और 75? किस किस को याद हो गया? 74 में ये लिखा हुआ था कि दोस्तों जो है राष्ट्रपति के सलाह के लिए, परामर्श के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अब जो है हेड जो है वो कौन हो गए दोस्तों? पीएम होंगे। ये हम लोगों ने पढ़ा। 75 क्या कहता है? आर्टिकल 75 ये कहता है कि दोस्तों जो है वो राष्ट्रपति पहले पीएम की नियुक्ति करते हैं और पीएम के परामर्श पे दोस्तों जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नियुक्ति की जाती है। हमने ये भी पढ़ा कि कोई व्यक्ति जो है वो सांसद है तो वो मंत्री बन सकता है, चाहे वो लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से हो। वो 6 माह तक मंत्री रह भी सकता है, वो 6 माह तक जो है वो मंत्री रह भी सकता है। ये हम लोगों ने पढ़ा। अब हम आगे चलते हैं और आर्टिकल दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पे 76 की तरफ मूव करते हैं। आर्टिकल 76 की तरफ मूव करते हैं, फिर 77 पढ़ेंगे और फिर 78 पढ़ लेंगे, फिर 77 और फिर 78 पढ़ लेंगे। तैयार हो? तो ये यहाँ तक हम लोगों ने जो है वो काम है कवर कर लिया था। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में, प्रधानमंत्री साहब के बारे में, अनुच्छेद 74 के बारे में, अनुच्छेद 75 के बारे में, दोस्तों ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली थी। हाँ चलो तो फिर आगे बात करेंगे दोस्तों। और आप लोगों को जो है वो आगे की चीज़ें जो है मैं आप लोगों को जो है वो याद करवाता हूँ, ताकि आप लोगों के सारी चीज़ें, मंत्रिपरिषद का हम लोगों ने अब आगे बात करते हैं और पीएम के काम क्या क्या होते हैं, प्रधानमंत्री के जो है वो दोस्तों जो है वो आपके यहाँ काम क्या क्या होते हैं, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। और दोस्तों क्या होते हैं? मंत्रिपरिषद का गठन करना। याद रखें, मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति साहब मंत्री परिषद का गठन करते हैं, लेकिन इसके लिए सिफारिश कौन करता है? पीएम साहब ही करते हैं। प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्ति के साथ या पश्चात ऐसी व्यक्तियों की सूची तैयार करता है, किसको मंत्री बनाना है किसको नहीं बनाना। मंत्री नियुक्त करने में राष्ट्रपति साहब इंकार नहीं कर सकते, क्योंकि मंत्री परिषद का निर्माण एवं वास्तविक कार्य प्रधानमंत्री का ही है।
ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट साहब कह देंगे हम तो जो है वो दोस्तों जो है वो नहीं बनाएंगे ना। प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री नियुक्त कर सकते हैं जो संसद का सदस्य नहीं है, बस उसे 6 माह के अंदर अंदर संसद के किसी सदन की जो है वो सदस्यता लेनी होगी। ये पढ़ लिया था हम लोगों ने। अगले काम की चालू होते हैं, मंत्रियों को बर्खास्त करना। संविधान के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, लेकिन वास्तव में अगर हम लोग देखें तो मंत्री तब तक ही अपने पद पर रहता है जब तक प्रधानमंत्री चाहता है। फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति साहब को कहते हैं कि इसे बर्खास्त कर दो, या तो अगला त्याग पत्र दे दे या फिर बर्खास्त कर दो, दोनों में से एक ही ऑप्शन है। तो हाँ, संवैधानिक रूप से ये काम राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री अपने सारे काम किसके माध्यम से करेंगे? राष्ट्रपति के माध्यम से ही करेंगे। लेकिन याद ये रखें, ये आप लोगों ने पढ़ा, चाहे मंत्रिपरिषद का निर्माण हो, इसकी लिस्ट बनाना हो, सारा काम जो है वो दोस्तों जो है वो करता कौन है? पीएम करते हैं। लास्ट में मोहर राष्ट्रपति की लगती है। अब कोई भी मंत्री, आप लोग देखते हो बहुत बार कि एक मंत्री को हटाया जाता है, फिर दूसरे को बनाया जाता है, मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होता है, तो उस कंडीशन में पीएम साहब कहते हैं देख भाई अब बहुत दिन हो गए, अब आप जाओ तो चले जाओ, नहीं तो फिर बर्खास्त करना पड़ेगा। तो बर्खास्त किससे करवाता है? वो राष्ट्रपति से करवाते हैं। करवाते किससे? राष्ट्रपति से। ओके रजत, थैंक यू जादवन भाई, पढ़ो आगे। आगे चले, अगली बात, मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करना। जो भी मीटिंग होगी ना, मंत्रिपरिषद की मीटिंग हो चाहे कैबिनेट की बैठक हो, उन सब की अध्यक्षता, उसका जो है वो अध्यक्ष कौन होता है? उन सभी मीटिंग्स की जो है वो अध्यक्षता कौन करते हैं दोस्तों? आपके यहाँ पे पीएम साहब करते हैं, याद रखें। पीएम साहब ये डिसाइड करते हैं कि बैठक कब होगी और कहां होगी, ये भी कौन डिसाइड करते हैं? पीएम साहब करते हैं। तुम कई बार देखते हो, कई बार अपने प्रधानमंत्री आवास पर ही बैठक बुला लेते हैं। आप लोगों ने देखा, गहलोत साहब के पैर में चोट थी तो उन्होंने अपने आवास पर ही मंत्रिमंडल की बैठक बुला ली। तो ये डिसाइड कौन करता है? पीएम खुद डिसाइड करते हैं या सीएम खुद डिसाइड करते हैं कि उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है या उनकी जो है वो दोस्तों कैबिनेट की मीटिंग कहाँ होगी। ये डिसाइड कौन करता है? ये खुद डिसाइड करते हैं कब होगी, कहाँ होगी। मंत्रिमंडल के सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम है भाई, कोई जरूरी नहीं है। पीएम साहब ने कह दिया तो कह दिया, फिर बाद में, अभी ये जरूरी नहीं है। वैसे तो मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय सामूहिक होते हैं, लेकिन पीएम ही होता है। पीएम का निर्णय जो है वो क्या होता है दोस्तों? आपका जो है वो अंतिम होता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों के मध्य मंत्रालयों का वितरण करते हैं कि भाई इसको वित्त मंत्री दे दो, हाँ इसको ये दे दो, हाँ इस काम को करवाते राष्ट्रपति से कि इसे फाइनेंस मिनिस्टर बना दो, इसे जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे गृह मंत्री बनाए, इन्हें रक्षा मंत्री बनाए। ये काम प्रेसिडेंट का है, साइन उनके होते हैं, लेकिन ये मुख्यतः वास्तविक रूप से देखें तो इन्हीं का ही है। हाँ, सभी मंत्रालयों में समन्वय स्थापित करने का काम भी किसका है? मोदी जी का ही है भाई, याद रखें। और दोस्तों एक तरीके से अगर हम लोग देखें तो प्रधानमंत्री जो है वो इन दोनों के बीच में कड़ी है, प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में जो है वो दोस्तों एक कड़ी है, याद रखें। हाँ सर, बुक का बता दिया ना, आपकी जो कितनी तारीख को आएगी? 28 तारीख के आसपास बुक आ जाएगी। हाँ एकदम क्लियर, श्योर? लेट हो गए पूजा जी आप, कोई बात नहीं। ये तो मैं तुम लोगों को डिटेल में बता रहा हूँ, ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन नहीं भी है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। आपने प्रधानमंत्री का पद पढ़ लिया, आप लोगों ने उनके जो है वो सारे काम आपको पता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, अब आगे चलें और उसके बाद में बात करते हैं आपके यहाँ राष्ट्रपति के संबंध में भी दोस्तों जो है उनके कुछ कर्तव्य हैं। राष्ट्रपति के संबंध में उनके जो है वो दोस्तों कुछ कर्तव्य हैं। समय समय पे राष्ट्रपति को जो भी जानकारी चाहिए प्रधानमंत्री उपलब्ध करवाते हैं। वो राष्ट्रपति के लिए मुख्य परामर्शदाता हैं। क्या है दोस्तों? मुख्य परामर्शदाता हैं, याद रखें। बहुत सारे लोगों की जो नियुक्ति होती है वो दोस्तों राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन परामर्श वही देते हैं कि किसे भारत का महान्यायवादी बनाना है, किसे दोस्तों केग बनाना है, किसे यूपीएससी का अध्यक्ष बनाना है, वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाना है, निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष बनाना है। इन सब में परामर्श वही देते हैं, इन सब में जो है वो परामर्श वही देते हैं। सर क्वेश्चन कैसे आते हैं पॉलिटिक्स में? ऐसा ही आते हैं। पॉलिटिक्स के अंदर प्रश्न भी करवाएंगे। अभी एक बार 123 तक पहुंच जाते हैं, फिर पूरा मामला संसद के सदन में। वो दोस्तों हमेशा याद रखें, संसद के जो है वो सदन के जो है वो नेता होते हैं। याद रखें दोस्तों, जो है वो क्या होते हैं? संसद के अंदर जो है वो सदन के जो है वो नेता होते हैं। सदन के जो है वो क्या होते हैं? नेता होते हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है और वो आप लोगों को क्या याद रखना पड़ेगा? सदन के नेता होते हैं। मान लो कि प्रधानमंत्री जी अगर लोकसभा से हैं, प्रधानमंत्री जी अगर लोकसभा से हैं
तो बताओ लोकसभा में सदन का नेता कौन होगा? प्रधानमंत्री अगर लोकसभा से है तो बताओ लोकसभा में सदन के नेता कौन होंगे? बताओ एक बार सभी लोग। लोकसभा में दोस्तों जो है वो सदन के नेता कौन होंगे? बताओ एक बार सभी कमेंट सेक्शन में। कौन होगा लोकसभा में सदन का नेता? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सदन का नेता जो है वो, अगर प्रधानमंत्री लोकसभा के मेंबर हैं तो वहां पे आपके जो सदन के नेता कौन होंगे? पीएम होंगे। और अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा से है तो दोस्तों सदन के नेता कौन होंगे? तो सदन के नेता कौन होंगे बताओ? अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा से है तो दोस्तों आपके यहाँ सदन के नेता कौन होंगे? तो आपके यहाँ पे सदन के नेता कौन होंगे? तो भी पीएम होंगे। तो ये आपको अभी से क्लियर कर देता हूं, जो आपके यहाँ सदन के जो नेता होते हैं, लीडर ऑफ द जो हाउस होता है, सदन के नेता आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। सदन के नेता का मतलब होता है पीएम जिस सदन के सदस्य हैं, सदन के सदस्य हैं, पीएम जिन सदन के सदस्य हैं उसके नेता होते हैं। उसके क्या होते हैं? उसके नेता कहलाते हैं, उसके नेता कहलाते हैं। तथा दूसरे सदन में किसी कैबिनेट मंत्री को जो है वो सदन का नेता घोषित करते हैं। कैबिनेट मंत्री को जो है वो सदन का नेता घोषित करते हैं, सदन का नेता घोषित करते हैं। हमेशा याद रख लेना, आप लोगों को याद रहना चाहिए। समझेगा क्या हुआ यहाँ पे? पीएम जिस सदन में है उस सदन के जो है नेता तो पीएम है, और दूसरे सदन के अंदर जो है किसी मंत्री को जो है वो दोस्तों आपके यहां पे जो है वो सदन का नेता हाँ घोषित करते हैं। एकदम क्लियर, एकदम श्योर, याद रह जाएगा तुम्हें? एग्जाम्पल दूं? विपक्ष के नेता तो अलग होते हैं, वो सामने वाली पार्टी से। भी संसद चालू करेंगे तब आएगा तुम लोगों को। हाँ, कैबिनेट का नेता कोई नहीं होता है, कैबिनेट का नेता तो अपने आप में पीएम ही होते हैं। एग्जाम्पल दूं तुम लोगों को भी, ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। पीएम जिस सदन के मेंबर हैं उसमें तो सदन के नेता वही है, दूसरे सदन में वो अपनी तरफ से किसी एक मंत्री को जो है वो नेता घोषित कर देते हैं कि भाई आप उस सदन में हमारे लीडर हो। एग्जाम्पल दूं, समझ में आ जाएगा तुम्हें? देखो एग्जाम्पल देता हूं। हमारे यहाँ मोदी जी जो है, हमारे यहाँ पीएम जो है, जो मोदी जी जो हैं दोस्तों, जो है वो कौन से सदन से हैं? बताओ, लोकसभा में चुन के आए या राज्यसभा में चुन के आए? लोकसभा में चुन के आए या राज्यसभा में चुन के आए? बताओ एक बार मुझे, लोकसभा में चुन के आए या राज्यसभा में चुन के आए? तो क्या सर, हमें तो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, ये तो लोकसभा में चुन के आए। तो लोकसभा में जब ये चुन के आए तो लोकसभा में सदन के नेता कौन है दोस्तों? लोकसभा में सदन के नेता, हाँ, लीडर ऑफ द हाउस कौन है? मोदी जी हैं। कौन है दोस्तों? मोदी जी। ये तो क्लियर हो गया। जिस सदन के मेंबर होते हैं उस सदन का पीएम जो है वो सदन का नेता होता है। अब दोस्तों जो है राज्यसभा के अंदर जो है वो मोदी जी ने जेपी नड्डा साहब जो आपके कैबिनेट मंत्री हैं उन्हें जो है वो सदन का नेता घोषित कर रखा है। अब समझ में आ जाएगा, अब आपके जो समझ में आ जाएगा। अगर मान लो, हाँ, ये आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि सदन का नेता, लीडर ऑफ द हाउस, पीएम जिस सदन का मेंबर है उसका लीडर ऑफ द हाउस होगा। अगर मान लो मोदी जी जो है वो राज्यसभा के सदस्य होते, अभी हाल फिलहाल में मोदी जी अगर राज्यसभा के सदस्य होते तो वह राज्यसभा में सदन के नेता होते, उन्हें जो है वो लोकसभा में एक दूसरे आदमी को सदन का नेता बनाना पड़ता। है बात समझ में? रजनी जी, जैसे मनमोहन सिंह जी राज्यसभा के मेंबर थे, तो मनमोहन सिंह जी उस समय जो है वो आपके यहाँ राज्यसभा में, मनमोहन सिंह जी जो है वो दोस्तों आपके यहाँ राज्यसभा में सदन के नेता थे, और उन्होंने उस टाइम जो है वो आपके यहाँ पे प्रणब मुखर्जी को लोकसभा में नेता बना रखा था। आई दिमाग में घुसी कोई चीज? ऐसे डिस्कशन से ही चीजें, एग्जाम्पल जब आते हैं ना तब ज्यादा अच्छे तरीके से याद होती हैं। जब एग्जाम्पल आते हैं तो हाँ अच्छे से याद होते हैं, याद रखेंगे। क्लियर हो गया? सदन का नेता, पीएम अध्यक्ष और नेता में अंतर होता है। लीडर अध्यक्ष तो जो है वो सबके अध्यक्ष होते हैं, उनका अध्यक्ष का अपना एक काम है। सदन का नेता एक परंपरा है
लीडर ऑफ द हाउस एक परंपरा है, और पार्टी जो है वो पीएम तो जो है वो जिस हाउस का है वहां का लीडर ऑफ द हाउस होगा, और दूसरे हाउस में जो है किसी कैबिनेट मंत्री को लीडर ऑफ द हाउस माना जाता है। ये परंपरा है। तो सदन का नेता वो हो गया। अब उसके सामने विपक्ष का नेता, दोनों साइड विपक्ष के नेता भी होते हैं। जैसे इस साइड आपके विपक्ष के नेता कौन है? राहुल गांधी। और राज्यसभा में आपके जो है विपक्ष के नेता कौन है? याद आया तुम लोगों को? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, याद आया होगा तुम लोगों को कि भाई अगर लोकसभा में आप लोग बात करो तो आपके यहाँ मोदी जी अगर सदन के नेता हैं तो उनके सामने दोस्तों जो है वो याद रखें, राहुल गांधी जो है वो क्या है? आपके लीडर ऑफ अपोजिशन है। हम पढ़ेंगे अलग से विपक्ष के नेता क्या होते हैं। और अगर राज्यसभा में नड्डा साहब दोस्तों जो है वो आपके सदन के नेता हैं, तो इस कंडीशन में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब उनके सामने विपक्ष के नेता है। जवाब देने वाला भी चाहिए ना, और प्रश्न पूछे तो उसका जवाब देने वाला भी चाहिए। एकदम क्लियर? एकदम क्लियर? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ, क्लियर है तुम लोगों को? हाँ, तुम्हें नहीं बोल रहा, गुड़िया बाहर रो रही है, उसको जो है वो खेलना होता है इस टाइम। क्लास नहीं रुकी, मैं यही हूँ। हाँ, एकदम सही। तो कह रहे हैं सर हम तो आ गए यही हैं। तुम्हें नहीं बोल रहा मैं, आजकल वो थोड़े थोड़े समझदार हो गए तो उसे पता चलने लग गया। सर शानवी को बुलाओ। हाँ बुला देंगे, पहले तुम लोग जो है वो आर्टिकल 90 तक आज मेरे साथ याद करके जाओगे, उसके बाद में ही जो है वो बुलाऊंगा। तो क्लियर है ये बात? आगे चलूं? उसके बाद में दोस्तों जो है वो उनके क्या क्या काम होते हैं, उसके अलावा पीएम साहब और क्या क्या काम करते हैं वो बात करते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जो है वो परामर्श देते हैं कि भाई साहब संसद को का सत्र बुला लो ना, सत्र खत्म कर दो ना। ये परामर्श भी कौन देते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री जी ही देते हैं। उनके परामर्श से ही सत्र बुलाए जाते हैं, सत्र जो है समाप्त किया जाता है। प्रधानमंत्री किसी भी समय राष्ट्रपति को ये सलाह दे सकते हैं कि लोकसभा को विघटित कर दीजिए, फिर राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं कि करना है या नहीं करना। प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों की घोषणा करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे सत्र अवसान, लोकसभा विघटन, ये सारे क्या होते हैं। हाँ, तो ये याद रखें, संसद के संबंध में वह जो है वो दोस्तों जिस सदन के हैं उस सदन के नेता तो वो होते ही हैं, उसके साथ साथ संसद का सत्र जो है वो बुलाना कब है, कब खत्म करना है, राष्ट्रपति को वही परामर्श देते हैं। लोकसभा के चुनाव जो कहते हैं ना, अब इस बार 2 महीने पहले लोकसभा को विघटन कर दो कि चुनाव अभी करवा लेते हैं, तो ये भी कौन कहते हैं दोस्तों? पीएम साहब भी कहते हैं। अन्य शक्तियां क्या है पीएम साहब की? तो दोस्तों याद रखें, अन्य शक्तियां क्या है पीएम साहब की? क्या है याद रखना? प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, पहला काम। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों आपके यहाँ पे? याद रखें, हाँ नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री जी है, यही मिलेगी। हाँ, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। सरकार के मेन प्रवक्ता कौन है हर बात बताने के लिए? मोदी जी। प्रधानमंत्री राष्ट्र की विदेश नीति के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सही बात है। और वो दोस्तों जो है वो आपदा प्रबंधन के भी प्रमुख होते हैं, जायज बात है। वो दोस्तों सत्ताधारी दल के नेता भी होते हैं, और दोस्तों वह प्रधानमंत्री जो है वो याद रखें राजनीतिक प्रमुख हैं। याद रखें दोस्तों, राजनीतिक प्रमुख हैं, एकदम क्लियर याद रख लेना। ये आप लोगों को एग्जैक्ट सर, नीति आयोग का क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में। हाँ बहुत बार आता है, तभी मैंने करवाया तुम लोगों को। बहुत बार आता है तभी मैंने करवाया। ये बताओ किस किस को क्लियर है? प्रधानमंत्री के कार्य अगर क्लियर है तो फिर मैं आगे चलने वाला हूँ और तुम लोगों को जो है और सारी चीज़ें कवर करवा देता हूँ, और सारी चीज़ें जो है वो कवर करवा देता हूँ। श्योर? ऑल सेट है? प्रधानमंत्री के बारे में मामला जो क्लियर होना चाहिए, फिर मैं आपको आगे के आर्टिकल याद करवा देता हूं ताकि तुम्हारे लिए सहूलियत रहे, ताकि तुम्हारे लिए जो है वो दोस्तों जो है वो सहूलियत रहे। ऑल क्लियर है? फिर एक बार जो है वो याद करवा देता हूं कि प्रधानमंत्री जो है वो मंत्री परिषद का पूरा मामला प्रधानमंत्री संभालते हैं अपने यहाँ पे। संसद से संबंधित मामला भी वो संभालते हैं। राष्ट्रपति जो काम करेंगे उसमें परामर्श भी वही देते हैं। सरकार के मुख्य प्रवक्ता भी वही हैं, प्रमुख भी वही हैं। ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी।
ये सारी चीजें जो है वो आपने पढ़ी। अब रिवीजन करवा के तो संसद में चलेंगे। एक महान्यायवादी पढ़ा दूं और फिर रिवीजन करवा के ही जो है वो दोस्तों जो संसद में चलेंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत क्या है, रिवीजन करवा के ही फिर जो है वो संसद की तरफ हम लोग चलेंगे और आगे पढ़ेंगे। इतना मामला क्लियर है। अब आपको ज़्यादा फैक्ट्स नहीं पढ़ने, अब और ज़्यादा फैक्ट्स नहीं पढ़ने, आपको कुछ फैक्ट्स मैं बता देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए अच्छा रहे। जैसे फॉर एग्जांपल, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। सर्वाधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी थे जी। पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? गुलजारी लाल नंदा साहब, 2 बार बने, एक नेहरू जी के बाद में और एक जो है वो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री के बाद में। कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई? लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी जी। दोस्तों एकमात्र और प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी जी। और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन? मोरारजी देसाई। सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन? राजीव गांधी। एटलीस्ट अगर आप पूरे क्रम याद नहीं करें, क्योंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहां पर ज्यादा सीक्वेंस आपसे नहीं पूछते हैं, एक अलग से टॉपिक है गठबंधन सरकार, उसमें सारे पीएम हम अलग से पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को पूरे सीक्वेंस याद करने की जरूरत नहीं है। ये स्टेट पॉलिटी में ज़्यादा आपको फैक्ट पढ़ने चाहिए। फिर भी किसी की इच्छा है तो कहीं पे भी लिस्ट मिल जाएगी, याद कर लो अपने सारे प्रधानमंत्री, मना नहीं करूँ मैं, पर फिर भी बेसिक फैक्ट पता होना चाहिए। पहले कौन थे? सर्वाधिक कार्यकाल दोस्तों किनका रहा है? याद रखें, नेहरू जी। प्रथम कार्यवाहक कौन? गुलजारी लाल नंदा जी। पद पर रहते हुए मृत्यु जो है वो लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा जी। प्रथम एवं एकमात्र महिला इंदिरा जी। प्रथम गैर कांग्रेसी मोरारजी देसाई जो कि जनता दल से। सबसे युवा दोस्तों राजीव गांधी। याद रह जाएगा। फिर आप लोगों को क्या याद रहना, 3 बार प्रधानमंत्री पद पर कौन कौन रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू जी 3 बार रहे हैं, इंदिरा जी 3 बार रहे हैं, अटल जी 3 बार रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी 3 बार रहे हैं। कौन रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी 3 बार रहे हैं। हाँ, नहीं बने कविता जी, उनसे पहले भी नहीं बने और उनके बाद भी नहीं बने। लिखो एक बार कमेंट सेक्शन में, 3-3 बार जिन्होंने पद की शपथ ली है कौन है? नेहरू जी, इंदिरा जी, अटल जी और नरेंद्र जी। लिखो एक बार। हाँ, टीम से बात कर लेना रामविलास। हाँ बताओ एक बार सभी लोग कि नेहरू जी, इंदिरा जी, अटल जी और नरेंद्र मोदी जी। नेहरू जी, इंदिरा जी, अटल जी और नरेंद्र मोदी जी। याद रह जाएगा दोस्तों तुम लोगों को? श्योर, पक्की बात। घटता क्रम। आगे चलूं मैं। अब अपन संसद पढ़ने वाले आने वाले टाइम में। अब हम लोग जो है वो दोस्तों संसद पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन इतना याद रहना चाहिए तुम लोगों को, इतना याद, एटलीस्ट ये फैक्ट्स जो है वो तुम लोगों को याद होने चाहिए। याद हो जाएंगे? चलो फिर आगे बात करते हैं। आगे बात अगर हम करें तो घटता क्रम आपसे पूछ लिया जाए तो नेहरू जी, फिर इंदिरा जी, फिर मोदी जी, फिर मनमोहन सिंह जी। यहाँ पे अटल जी 3 बार रहे लेकिन उनका टेन्योर पूरा नहीं हुआ था कभी। तो नेहरू जी जो है वो रहे आपके इतने साल, फिर इंदिरा जी रहे आपके 3 टेन्योर, फिर मोदी जी भी 3 टेन्योर होंगे तो 15 साल हो जाएंगे। हाँ याद रखें दोस्तों। फिर बाद में आपके मनमोहन सिंह जी 2 टेन्योर रहे तो 10 साल उन्होंने पूरा किया। तो नेहरू जी, इंदिरा जी, नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह, ये और याद कर लो, बस इतना और याद कर लो। हाँ, उस समय जो है वो, हाँ, मृत्यु के समय कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में गुलजारी लाल नंदा जी जो है वो उन्होंने 2 बार जो है वो काम संभाला। चले आगे, एकदम श्योर, पक्की बात। तो दोस्तों जो है वो आप लोगों को ये चीज जो है वो एग्जैक्ट याद हो जानी चाहिए कि कौन कौन जो है वो कितने टाइम तक जो है वो घटता क्रम आप लोगों को एटलीस्ट याद होना चाहिए कि हाँ सर घटता क्रम हम लोगों को जो है वो याद है। उसके बाद में एक चीज और याद कर लेते हैं, और वो क्या है दोस्तों, आपके यहाँ अभी तक कुल 6 लोग ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बने। मुख्यमंत्री के बाद में प्रधानमंत्री मिला, मतलब कौन कौन से ऐसे सीएम हैं जो आगे जाके दोस्तों पीएम बने? ऐसे 6 लोग हैं, इनके बारे में भी थोड़ा हमें पता होना चाहिए। भाई जब आप लोगों को प्रथम पता है, कार्यवाहक पता है, सबसे ज़्यादा कार्यकाल पता है, पद पर रहते हुए मृत्यु पता है, युवा पता है तुम लोगों को, आपको यह पता है कि दोस्तों आपके यहाँ पर जो 3 बार कार्यकाल किसके हैं। हाँ सर, एक वीडियो रिविजन का और बना दो, कैसे करें? सब कुछ तो बता दिया मैंने, और कैसे करें? रिवीजन करवाता रहा हूँ साथ के साथ, साथ के साथ, साथ के साथ। तो क्या याद रह जाएगा तुम लोगों को? 6 कौन कौन है? जैसे मोरारजी देसाई जो है वो दोस्तों बंबई राज्य के सीएम थे, फिर दोस्तों जो है वो आपके क्या बने? पीएम बने। तो याद रखिए, एक तो मोरारजी जो है वो कहाँ पहुंचे? सीएम से पीएम। फिर चरण सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जी जो है वो उत्तर प्रदेश के सीएम थे और वो क्या बने? फिर पीएम बने। हाँ दोस्तों, वीपी सिंह जो थे वो आपके यूपी के सीएम थे, और वीपी सिंह जो है वो दोस्तों आपके जो है वो पीएम बने। और उसके बाद में पीवी नरसिम्हा राव जो है वो आंध्र प्रदेश के सीएम थे, जो कि दोस्तों आपके जो प्रधानमंत्री बने।
चार तो याद रखो, मोरारजी जी, चरण सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव, वीपी सिंह जी। हाँ, उसके बाद में एचडी देवगौड़ा कर्नाटक के सीएम थे, जो दोस्तों 1996 में जो है वो प्रधानमंत्री बने। और मोदी जी जो गुजरात के सीएम थे, जो आपके जो है वो 3 बार जो है वो प्रधानमंत्री बन गए। तो क्या क्या याद रखना है, ये इतने फैक्ट याद कर लो ना तो बस बहुत है। इतने फैक्ट याद कर लो तो बहुत काम चल जाएगा। और ये तो तुम्हें पता ही है, प्रधानमंत्री क्या करता है, मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होता है। लोकसभा के अंदर जो है वो दोस्तों जो है ये नेता के रूप में काम करते हैं, कड़ी के रूप में काम करते हैं। सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, लेकिन बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि वे मुख्यमंत्री के रूप में जो है कौन लोग हैं जो आगे पीएम बने। लिखो एक बार कमेंट सेक्शन में, ताकि फैक्चुअल पोर्शन भी मजबूत हो जाए, ताकि आप लोगों का फैक्चुअल पोर्शन भी मजबूत हो जाए कि हाँ सर ये भी हम लोगों को याद है, ये भी हम लोगों को याद है। अब मैं ये मान के चलूँ फैक्ट भी याद है, ये मान के चलूँ आर्टिकल के साथ फैक्ट भी याद है। अब हम 78 तक रिवीजन करने वाले हैं। हाँ, अब 77 में क्या है, 78 में क्या है, ये सारा करवा के 78 तक मैं रिवीजन करवाना चाह रहा हूँ। तो 78 चलने से पहले सर 76 बताओ, 73 बताओ। 76 और 73 सब कुछ बता दूंगा मैं तुम लोगों को, पर पहले भारत का महान्यायवादी पढ़ेंगे। हाँ, शॉर्ट नोट्स भी डलवाते जाओ सर, अब शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ तुम लोग, मैंने तुम्हें मना थोड़ी कर रखा है। थोड़े 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 बनाते जाओ, मना थोड़ी कर रहा हूँ। और क्या लग रहा है तुम लोगों को तुम्हारी आरएस की भर्ती के बारे में? जाऊँ सुबह सूचना, तो सुबह 10 बजे जो उठ जाना, कल छुट्टी है, और मतलब तुम्हारी नहीं है, लेकिन जो है वो 10 बजे लाइव आ जाना। और तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि आरएस की भर्ती के क्या हालात है, आरएस की भर्ती के क्या हालात है, ये सूचना देता हूँ भाई। सर आप ज़्यादा अच्छे बनाते हो शॉर्ट नोट्स। 6 बजे उठ जाते हो तुम लोग, और कल सुबह तो अपने को, कल अपन आज टाइम से सो जाएं तो कल सुबह और 2-2.5 घंटे की पॉलिटी क्लास ले मैं। तुम लोग ऐसे मतलब जो है वो साथ रहो तो मैं 123 तक खिंचवा ही दूँ फिर तुम्हें। बताओ है क्या तुम लोगों की इच्छा? अगर जो है वो, तो मेरे से ज़्यादा मम्मी और चाची को आपकी क्लास अच्छी लगती है, समझाने का तरीका बेस्ट लगता है। आंटी जी नादरा दियो थे यार इसको पेपर, रेस्ट करने दो मन थोड़ा बहुत जो है वो। हाँ, कोई और भी आया करे ना अपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा बे देखने दो, खटे परेशान करो होते। और क्या, सही बात है। 7 से 9 2 घंटे पढ़े सुबह, ट्राई करेंगे, पहले टाइम से सोएंगे तब उठेंगे ना। हाँ, तो मेरी तरफ से राम राम चाची जी और आंटी जी को, ऐसे ही देखते रहे, क्योंकि ये फैमिली शो है, सह परिवार देखें, विज्ञान की बात है और क्या है। संडे को करा, नहीं नहीं, संडे को एक दिन मैं रेस्ट करूँगा भाई, मैं एक पारिवारिक व्यक्ति हूँ, मैं एक फैमिली मैन हूँ। तो मेरे जो है वो बाल बच्चे हैं भाई, तो मेरी जिम्मेदारी है। और पढ़ाना भी मेरी जिम्मेदारी है, ये भी मेरा कर्तव्य है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेरे जो है वो, हाँ, पारिवारिक कर्तव्य नहीं निभा पाऊँ। तो ऐसे मत करो तुम लोग, एक दिन दे दिया करो भाई, नहीं घर में लड़ाई हो जाएगी। ऐसे तुम्हें 11 बजे तक पढ़ाने दे भाई, यही बड़ी बात है। हाँ, तो एक दिन थोड़ा मेरे को दिया करो तुम लोग, संडे को रुको। हाँ, तो एक दिन मेरे को दिया करो, ऐसे मत किया करो, ठीक है। चलो आगे, भारत के महान्यायाधीश आर्टिकल 76 के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या होता है अब मैं बताता हूँ तुम लोगों को। देखो, एक ऐसा आदमी चाहिए जो हमारी सरकार का पक्ष न्यायालय में रख सके, हमारी सरकार का पक्ष जो है वो क्या रख सके, न्यायालय में रख सके। तो हमारी सरकार को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारी सरकार का पक्ष, हमारी सरकार का पक्ष जो है वो, जो आपकी केंद्र सरकार का पक्ष है, केंद्र सरकार का जो है वो पक्ष जो है, वो आदमी जब भी कोई कानूनी मामला आए तो वो आदमी केंद्र सरकार का पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाके पैरवी कर सके, हाई कोर्ट में जाके पैरवी कर सके। वो मतलब वो व्यक्ति जितने भी न्यायालय में अगर सरकार के कोई मामले चल रहे हैं तो वहां पे भी सरकार को जो है वो दोस्तों जो है वो कोई तो आदमी चाहिए ना, न्यायालय में कोई भी आदमी तो चाहिए ना। उसके साथ साथ अगर सदन में कोई मामूली काम जो है वो मामला आ जाए, सदन में अगर कोई कानूनी मामला आ जाए, वहां पे भी कोई कानूनी जानकार चाहिए ना। अगर सरकार कोई नीति निर्माण कर रही है और वहां पे सरकार को कोई कानूनी परामर्श चाहिए, तो बताओ सरकार को भी अपना एक वकील होना चाहिए कि सरकार के पास? तुम्हें नहीं लगता इतना बड़ा सिस्टम चालू कर रखा है, तो क्या एक जो है वो सरकारी वकील नहीं होना चाहिए उनके पास? हमारा महान्यायवादी नहीं होना चाहिए उनके पास? अटॉर्नी जनरल नहीं होना चाहिए?
तो आई थिंक होना चाहिए। तो इसलिए ये पद बनाया कि कोई ऐसा विधि अधिकारी हो, एक सर्वोच्च विधि अधिकारी हो, जो सरकार का पक्ष न्यायालय में रख सके, सरकार का कोई कानूनी मामले में सदन में पक्ष रख सके, सरकार को जब कोई कानूनी सलाह चाहिए तो वो आदमी बता सके। तो आर्टिकल 76 भारत में महान्यायवादी पद की व्यवस्था करता है। किसकी व्यवस्था करता है? महान्यायवादी पद की व्यवस्था करता है। और यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, विधिक अधिकारी होता है। अब सर कौन बनेगा? अनुच्छेद 76 क्या कहता है? राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए जो अर्हता रखता है, जो आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्षमता रखता है ना, उसे भारत का महान्यायाधीश बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की जो व्यक्ति क्षमता रखता है, उसे महान्यायवादी बनाया जा सकता है। उसे क्या बनाया जा सकता है? हमेशा याद रखना, पात्रता क्या है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान योग्यता, मतलब भारत का नागरिक हो, हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष से जज हो हाई कोर्ट में, या अगला जो है वो दोस्तों हाई कोर्ट में 10 वर्ष से वकालत कर रहा हो, या 10 वर्ष से वकालत कर रहा हो। इन दोनों में से जो है वो दोस्तों याद रखें, 10 वर्ष से जो वकालत कर रहा हो, 10 वर्ष से जो है वो वकालत कर रहा हो। याद रखना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता दोस्तों जो है वो अगर है तो वो दोस्तों याद रखना आप लोगों को, हाँ याद रह जाएगा, पक्की बात। सर अभी कौन है? मैं पहला कौन है, अभी कौन है, सबसे ज्यादा टाइम तक कौन रहे, सब बात कर लूंगा मैं, तुम्हें समझ में आनी चाहिए महान्यायवादी है क्या। तो महान्यायवादी है क्या दोस्तों? याद रख लेना, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता हो उसे राष्ट्रपति साहब नियुक्त करते हैं। मतलब कोई आदमी या तो हाई कोर्ट में 5 साल तक न्यायाधीश रहो, या हाई कोर्ट में 10 साल तक उसने वकालत की हो, भारत का नागरिक हो, वो अप्लाई कर सकता है महान्यायवादी के लिए। राष्ट्रपति साहब नियुक्ति करते हैं। आर्टिकल 76 में ये प्रोविजन है। महान्यायवादी का ये कर्तव्य होगा कि भारत सरकार को विधिक मामलों में परामर्श दोगा, ये तो सर हमें पता ही है। हाँ, उसके साथ साथ वो हर जगह, हर न्यायालय के अंदर जो है वो भारत सरकार के लिए जो है वो दोस्तों सुनवाई कर सकता है, याद रखें। और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करेगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। मतलब राष्ट्रपति जब चाहे उन्हें हटा भी सकते हैं, राष्ट्रपति जब चाहे उन्हें हटा भी सकते हैं, राष्ट्रपति जब चाहे उसे हटा भी सकते हैं। तो क्या क्या याद रखना है दोस्तों? ये भारत के विधि संबंधी मामलों में सलाह देंगे, सरकार की हर कोर्ट में पैरवी करेंगे, संसद की कार्यवाही में भी भाग लेके सरकार का पक्ष रख सकते हैं। वोट नहीं दे सकते, पक्ष रख सकते हैं कि भाई ये लीगल मामला है। वोट नहीं दे सकता, अगला वोट नहीं दे सकता, लेकिन पक्ष रख सकता है। ये बताओ किस किस को क्लियर हो गया? ये बताओ किस किस को क्लियर हो गया? अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल दोस्तों जो है, हाँ अब गगन पूछ रहे कि सर महान्यायवादी किसको लगाना है, ये पीएम बताते हैं क्या? राष्ट्रपति को सारा काम पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री बताते हैं। एकदम एक एक चीज मैंने बताया था कि संघ के जितनी कार्यपालिका शक्ति हैं वो उनका उपयोग मंत्री परिषद की सलाह से करते हैं। मंत्री परिषद का प्रमुख पीएम होता है। क्लियर कट समझ में आ गई बात है? अब मैं फिर आगे चलता हूँ और चीज याद करवा दूंगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या याद रखना है? आर्टिकल 76 में, आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल का प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता है उसे दोस्तों जो है वो महान्यायवादी बनाया जा सकता है। इसकी नियुक्ति दोस्तों जो है वो कौन है? नियुक्ति इसकी जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं। ये त्याग पत्र भी दोस्तों किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा। ये प्रसाद पर्यंत भी किसके है दोस्तों? याद रखना, ये प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत है। ये सरकार के लिए विधिक सलाह देता है, सरकार को विधिक सलाह देता है दोस्तों। न्यायालय में सरकार की पैरवी करता है, सदन में सरकार का पक्ष रखता है, सदन में पक्ष रख सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। वोट तो मेंबर देता है भाई, मेंबर थोड़ा ही है, मेंबर थोड़ा ही। ये बात एकदम क्लियर। और अटॉर्नी जनरल के जो नीचे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? आपके यहाँ पर सोलिसिटर जनरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलिसिटर जनरल बोलता है। तो अटॉर्नी जनरल होगा, उसके नीचे कुछ जो है वो सोलिसिटर जनरल होंगे, उनके अधीनस्थ जो काम करते हैं, इसकी सहायता के लिए जो लगाए जाते हैं वो सोलिसिटर जनरल होते हैं। अब एक बात बताओ तुम लोग कि इनका कार्यकाल कितना होना चाहिए? नहीं, राज्य में महाधिवक्ता होते हैं। हाँ, आर्टिकल 88 में चलेंगे तब बात कर लेंगे। तुम लोग तो मेरे साथ एक बार इतना सा रहो और जो है वो थोड़ी सी बात बताओ मुझे कि इनके कार्यकाल कितना वर्ष होता है, इनका कार्यकाल कितना वर्ष होता है, फिर सारे फैक्ट हम लोग बताएंगे।
हाँ बताओ। नॉट फिक्स। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम किसी दूसरे के वकील को रख लो क्या खुद के पास? नहीं रखोगे ना। तुम किसी जो है वो दूसरे के वकील को अपने पास रख लोगे क्या? मतलब मोदी जी मनमोहन सिंह जी वाले वकील को रख लें क्या? और कल को अगर राहुल गांधी साहब पीएम बने तो क्या मोदी जी वाले वकील को रख लेंगे? रख लोगे क्या? तुम बताओ मुझे बेसिक चीज। नहीं रखोगे ना। कोई आदमी डॉक्टर और जो है वो दोस्तों वकील और सीए जो है वो अपना ही रखता है, दूसरे के भरोसे पे नहीं रखता। जायज बात है। तो ये हमेशा याद रखें, महान्यायवादी की पदावधि का कहीं भी उल्लेख नहीं है। पदावधि या कार्यकाल का कोई उल्लेख नहीं है। जब तक सरकार रहती है तब तक वो रहते हैं। जब तक सरकार रहती है तब तक वो रहते हैं, 5 साल तक रहते हैं। लेकिन सरकार अगर पहले गिर जाए, नया पीएम बने, तो वो अपना महान्यायवादी भी अपना ही बनाता है। तो पदावधि कहीं भी मेंशन नहीं है ना, पदावधि कहीं भी मेंशन नहीं है। फिर ये क्या नहीं कर सकते? भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह नहीं दे सकते, क्योंकि इन्हें भारत सरकार को सलाह देनी है। ये किसी दूसरे का केस जो आपराधिक मामले में जो है वो दोस्तों बचाव नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार के जो है वो दोस्तों जो है वकील हैं। तो दूसरे कैसे सरकार की अनुमति बगैर दूसरा जो है वो कोई केस वेस नहीं कर सकते, केस वेस जो है वो नहीं लड़ सकते। बिना सरकार की अनुमति के कंपनी वंपनी में पद का जो है वो पद धारण नहीं कर सकते। जायज बात है, आप महान्यायवादी बन गए तो आप दूसरा पद क्यों धारण करेंगे? अब एकदम क्लियर समझ में आ जानी चाहिए। अब मैं आपको जो फैक्ट भी सारे समझा दूंगा। 76 आर्टिकल आपको अटॉर्नी जनरल की बात करता है, याद रखें। पदावधि का कोई उल्लेख नहीं है। प्रेसिडेंट नियुक्ति करता है, प्रेसिडेंट को त्यागपत्र प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज के अनुसार जो है वो पात्रता होनी चाहिए। यह आदमी विधिक मामलों में सलाह देता है, न्यायालय में पैरवी करता है, और यह आदमी जो है वो सदन में पक्ष रख सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। पदावधि का कोई भी उल्लेख नहीं है। जब तक सरकार रहे तब तक ये रहता है, और उसकी सहायता के लिए जो लगते हैं उसका नाम होता है सॉलिसिटर जनरल। बताओ किस किस को क्लियर? सर 10 बजे 10:30 बजे तक की क्लास ले लो, आज तो पूरे दिन से आंखें बंद करनी देखी। ज़्यादा क्लास हो गई है तुम लोगों की? हैं? चलो भाई, मैं तो तुम कहोगे उतने ले लूँगा, मेरे को जल्दी नहीं है। मैं तो यही सोच रहा था कि तुम लोगों का भला हो जाए, ज़्यादा पढ़ लो तो कोई नहीं। ठीक है, तो 5 मिनट और पढ़ लो, फिर छुट्टी कर दूंगा। सुबह से क्लास चलती है। अच्छी चीज़ नहीं है, यही है। मतलब कोई एक ऐसा पहला प्लेटफॉर्म मिल रहा होगा जो तुम्हें बेइंतिया पढ़ा रहा है। अभी इसलिए ज़्यादा पढ़ा रहे हैं कि कल को वैकेंसी आ जाए तो कोई सिलेबस नहीं रह जाए। लेकिन फिर भी तुम लोग इस चीज़ के अप्रिशिएट तो करो ना, कि किसी भी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं चल रही है। पढ़ाने पे दना दन क्लास, ये तो मानते हो ना तुम लोग? ये लोग जो पढ़ाते ही नहीं है, सिलेबस ही पूरा नहीं होता जनता से। ये तो मानते हो या नहीं मानते? ये तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्लास के अंदर सांस ही नहीं लेने दे रहा। हाँ, तो इसके लिए तो अप्रिशिएट किया करो। तुम लोग तो अपने साथ वालों को नहीं बताते हो। हाँ कोई नहीं, मैं अभी 15 मिनट पढ़ा के ये टॉपिक कंप्लीट करके फिर छुट्टी कर दूंगा। जल्दी विशाल। तो कल 123 तक खींच देंगे मामला। कल 123 तक का मामला खींच दूं क्या? आर्टिकल 123 तक पढ़ा दूं क्या? 80 तक पहुंच गए हैं, बस केवल 50 आर्टिकल याद करने हैं। और बहुत सरल सरल हैं, बहुत सरल सरल हैं, बहुत सरल सरल हैं। संसद करवा दूं कल? रेडी हो? चलो, तो याद रखें, पहले 78 तक याद होंगे तभी संसद करवाऊंगा, पहले याद करने आने पड़ेंगे। तो भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ साहब थे। सबसे ज़्यादा कार्यकाल वाले महान्यायवादी भी यही थे दोस्तों। याद रखें, ये लगभग जो है वो 50 से 63 13 साल जो है वो दोस्तों आपके यहाँ महान्यायवादी रहे। 2 बार महान्यायवादी, एक तो सोली सोराब जी और एक के बनर्जी, मिलन के बनर्जी साहब रहे थे, याद रख लेना। सबसे कम कार्यकाल वाले महान्यायवादी भी अगर आप देखोगे तो सोली सोराब जी थे। कौन थे?
सोली सोराब जी ही थे। और वर्तमान में महान्यायवादी अपने जो है आर वेंकटरमण, 16वें महान्यायवादी। ये 2-4 फैक्ट याद रख लो। एमसी सीतलवाड़ पहले भी सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले भी 2 बार महान्यायवादी, एक तो सोली सोराब जी रहे, एक मिलन के बनर्जी रहे। सबसे कम कार्यकाल जो है वो सोली सोराब जी का ही रहा है। के वेणुगोपाल पहले थे, आर वेंकटरमण है। अब बताओ मेरे को, महान्यायवादी के मामले में प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अब मेरे को केवल 2-3 आर्टिकल पढ़ाने हैं और उसके बाद में तुम्हारी छुट्टी कर देनी है। फिर 78 तक हम लोग पहुंच जाएंगे। उसके बाद में 78 तक हम लोग पहुंच जाएंगे। आशा करूंगा तुम लोग जो है वो याद कराओगे। तो कल फिर बाद में 80 से सुबह जो है वो 2 घंटे पढ़ेंगे 20 आर्टिकल। सुबह 2 घंटे पढ़ेंगे 20 आर्टिकल। सुबह 2 घंटे पढ़ेंगे 20 आर्टिकल। अब कोई प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, चाहे अगला कुछ भी पूछ ले भले ही कि भाई जो आर्टिकल 76 के अंदर महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की बात है जी, संवैधानिक पद है जी, सुप्रीम कोर्ट की योग्यता हुए तब बना देते हैं जी, राष्ट्रपति बनाता है, राष्ट्रपति जो है वो पद त्याग दे राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है जी, लीगल मामलों में एडवाइज देता है, पैरवी करता है, कोर्ट में सदन में पक्ष रख सकता है, वोट नहीं देता है जी, पदावधि का कोई भी मेंशन नहीं है, पदावधि का कोई मेंशन नहीं है। इसकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल है। ये आदमी जब महान्यायवादी जब बन जाता है तो उसके बाद में जो है और जो है वो दोस्तों आपराधिक मामलों में या सरकार के खिलाफ कोई जो है वो सलाह नहीं दे सकता और कोई केस नहीं लड़ सकता। ये सारी बातें भी हैं। पहले एमसी सीतलवाड़ थे, सबसे ज़्यादा कार्यकाल वाले वही थे। मिलन के बनर्जी और सोली सोराब जी 2 बार रहे। सोली सोराब जी सबसे कम कार्यकाल वाले हैं। अभी आर वेंकटरमण है। ओके, श्योर। अब एज लिमिट तो जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की भी नहीं है न्यूनतम, वो तो परंपरा बना रखी है कि कम से कम 55 साल की जो है वो उम्र होनी चाहिए। हाँ, तो इसमें भी कोई आदमी जो है सुप्रीम को हाई कोर्ट में 5 साल जज रह जाए या वकील रहे 10 साल तो उम्र हो ही जाती है। हाँ, सुबह 7 बजे मैं उठने की कोशिश करूंगा। अभी टाइम से सो जाऊंगा 10:30 बजे, तो उठ जाऊंगा, फिर टेंशन क्या है। तो काल 7-9 खांचा एकदम बढ़िया। काल 7-9 खांचा एकदम बढ़िया तरीका। तैयार हो ना थे? हाँ, ताकि फिर इंडियन पॉलिटी एकदम ऐसे स्पीड से फिर 123 तक आर्टिकल कंठस्थ करके कोई सुनाएगा ना, उसके लिए जो है स्पेशल सर कल पढ़ा देना। अब क्या कल पढ़ा दूं? 2 आर्टिकल बचे हैं भाई साहब, 2 आर्टिकल पढ़ा के 78 तक करूँ ना, फिर कल से संसद स्टार्ट करेंगे। अब क्या मतलब अलग से पढ़ा दूं यार? तुम तो ऐसे मजे मजे लेने लग गए मेरे। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। अब इसके अंदर ऐसा है क्या जो मैं तुम्हें जो है वो फिर बाद में कल पढ़ाऊं? करें, 2 टॉपिक कंप्लीट करते हैं और उसके बाद में जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे जो है वो अब तो कंप्लीट करवा दूं, अभी पढ़ा दूं ये तो। चलो तो जो है अब 2 आपके जो आर्टिकल और कर लो। एक फिर 73 पढ़ा देता हूँ, एक 77 पढ़ा देता हूँ, एक 78 पढ़ा देता हूँ। ये आपके 2 कंप्लीट हो जाए, उसके बाद बढ़िया तरीके से जो है वो दोस्तों आप लोग रेस्ट करना, बढ़िया नींद लेना। मैं भी फ्री, आप भी फ्री। 73 क्या कहता है? सबसे पहले आप 73 पढ़ो, क्योंकि 73 कई दिनों से बाकी है। 73 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। मतलब संविधान के इस प्रावधान के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन मामलों में होगा जिनके संबंध में संसद को कानून बनाने का अधिकार है। क्या याद रखें? आर्टिकल 73 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 73 ये कहता है, आर्टिकल 73 ये कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहां तक हो सकता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो है, शक्ति का विस्तार जो है वो कहां तक हो सकता है? तो आप लोगों को क्या बताना पड़ेगा? संसद संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संसद संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार वहां तक कर सकती है जहां तक दोस्तों जो है वो संघ को कानून बनाने का अधिकार है। जहां तक दोस्तों जो है वो उन मामलों में होगा जहां तक दोस्तों जो संसद को कानून बनाने को अधिकार है। अब सर कोई पूछेगा कि सर संसद को कानून बनाने का अधिकार कहां तक है? संसद को कानून बनाने का अधिकार कहां तक है? तो वो तो तुम बताओगे। मैंने तुम्हें अनुसूची पढ़ाई थी एक, मैंने तुम्हें एक अलग से अनुसूची पढ़ाई थी। वो तो यार तुम लोग बताओगे कि संसद को कानून बनाने का अधिकार कहां तक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार वहां तक हो सकता है जहां तक संसद को कानून बनाने का अधिकार है।
संसद को कानून बनाने का अधिकार है, जहां तक संसद को कानून बनाने का अधिकार है वहां तक हो सकता है। वो तो तुम बताओगे मुझे, वो कल पढ़ेंगे नरेश, वो तो तुम बताओगे। संसद को कानून बनाने तक का अधिकार कहाँ है, मैं नहीं बताऊंगा, ये तुम बताओगे। मैंने तुम्हें अनुसूची पढ़ाई भी है, 73 आर्टिकल अपने आप में जो है वो दोस्तों पढ़ाया हुआ है। अब यार इतना तो बताओ, रिवीजन करते हो तुम लोग। संसद कानून कहाँ तक बना सकती है? हमारी संसद कानून जो है वो दोस्तों एक तो संघ सूची पे बना सकती है, हाँ, एक हमारी संसद कानून समवर्ती सूची पे बना सकती है, और कहाँ बना सकती है भाई? राज्य सूची पे थोड़ी बना सकती है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन मामलों में होगा जहां तक संसद को कानून बनाने का अधिकार क्षेत्र है। और संसद को कानून बनाने का अधिकार क्षेत्र है, 3 सूची पढ़ी थी ना 7वीं अनुसूची में, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। संघ सूची पे केवल जो है वो संसद बनाती है, समवर्ती सूची पे जो है वो संसद और राज्य दोनों बना सकते हैं, राज्य सूची पे केवल राज्य विधानमंडल बनाता है। हाँ, अवशेष शक्तियां तो है ही। तो संघ सूची और समवर्ती सूची, 73 समझ में आ गया? 73 समझ में आ गया क्या? पक्की बात बता देना। ओके, फिर दोस्तों आपके यहाँ जब 76 में चलते हैं तो आर्टिकल 76 ये कहता है दोस्तों, आपके यहाँ पे आर्टिकल 76 जो है वो महान्यायवादी। और 77 क्या कहता है? 77 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से होगा। जितना भी काम होगा वो किसके नाम से होगा? राष्ट्रपति के नाम से होगा। ये तो हमें पता है, क्योंकि संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। हाँ, राष्ट्रपति में निहित है। अब केवल 78वां एक आर्टिकल रहा है। और किसी को भी अगर किसी भी प्रकार की टेंशन हो रही है तो फिर बता देता हूं तुम्हें, सारी चीजें क्लियर है। तुम 72 में पढ़ के आए थे क्षमादान शक्तियां, कहाँ गुरुजी याद आ रहा है, क्षमादान शक्तियां। और तुम लोग जो 71 में जो है वो दोस्तों अलग से पढ़ के आए थे, आकस्मिक परिस्थितियों के अंदर जो है वो आपके यहाँ कोई काम दिया जाए राष्ट्रपति को तो वो मामला है। 70 में तुम लोग पढ़ के आए थे, क्या पढ़ के आए थे 70 में? कि इनसे संबंधित मामला, अगर चुनाव से संबंधित मामला है तो वो कहाँ सुना जाएगा? वो भी तुम लोग पढ़ के आए थे कि सुप्रीम कोर्ट में। 73 में तुमने पढ़ा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहाँ तक हो सकता है। 74 में तुम लोगों ने पढ़ा कि एक जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी और उसका हेड पीएम होगा। 75 में तुमने पढ़ा कि प्रेसिडेंट पहले पीएम की नियुक्ति करेगा, पीएम के कहने पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नियुक्ति करेगा। 76 में तुमने पढ़ा कि अटॉर्नी जनरल होगा। और 77 में तुमने पढ़ा कि सारे काम प्रेसिडेंट के नाम से ही होंगे। पढ़े ना? अब 78 एक पढ़ जाओ और फिर जाओ मौज करो। एक 78 एक पढ़ जाओ और फिर जाओ और मौज करो। और कल हम लोग जो है फिर और बहुत अच्छी चीज़ पढ़ेंगे। हाँ, कल हम लोग जो है वो एक चीज़ और अच्छी पढ़ेंगे। तो और कौन है जो मेरे को कल 78 तक आर्टिकल सुना सकता है कि सर मेरे से पूछ लो बोले, चाहे फ़ोन करके पूछ लो बोले, मैं बता दूंगा एकदम कंठस्थ। कल सामने कॉल करूंगा 1-2 को नंबर मंगवा के, हाँ, कि सुना सकता है कि कोई ऐसा है क्या। अब 78 में क्या? पीएम के कर्तव्य। पहला प्रश्न तो यही आता है कि आर्टिकल 78 में पीएम के कर्तव्य हैं, दायित्व हैं, उत्तरदायित्व हैं, अधिकार हैं। क्या है? तो पहली चीज, प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य बनता है कि जब राष्ट्रपति को कोई प्रशासन या विधायी मामलों की दोस्तों जो है वो अगर सूचना चाहिए तो वो राष्ट्रपति को देवे। दोस्तों याद रखें, सभी निर्णय जो है वो राष्ट्रपति को सूचना जो है वो देवे। कोई भी प्रशासनिक और विधायी संबंधी मंत्री परिषद का कोई भी निर्णय है, मंत्री परिषद का कोई भी दोस्तों जो है वो निर्णय है, उसकी सूचना राष्ट्रपति को देवे। कर्तव्य बनता है, बताओ देना चाहिए ना? हाँ सर, कंप्लीट तो नहीं बट बहुत से याद है, ऐसे नहीं हो भाई। मैं आगे तब भी चलूंगा कल है, क्योंकि आगे मेरे को जो है वो आर्टिकल याद करवाने लगभग दोस्तों आपके जो है वो कितने, लगभग आगे जो है वो 50 आर्टिकल और याद करने, तो इतने तो याद करने पड़ेंगे तुम्हें। हाँ, तो संघ की सरकार के जो भी मामले, मंत्री परिषद के जितनी भी सूचना है वो राष्ट्रपति को देनी चाहिए ना, प्रधानमंत्री को। ओके, और अगर राष्ट्रपति कोई सूचना मांग ले तो भी देनी चाहिए ना। पहली बात तो अगले नहीं मांगे तो भी दो, इन्फॉर्मेशन बताओ यार, क्योंकि काम तो प्रेसिडेंट साहब के नाम से ही हो रहा है सारा, तो एटलीस्ट बताओ आपकी मंत्री परिषद क्या हो रही है। और फिर अगर वो सूचना मांग ले तो भी देनी पड़ेंगे। और दोस्तों ये भी याद रखें कि अगर कोई सब्जेक्ट है जिस पे मंत्री ने डिसीजन ले लिया परंतु मंत्री परिषद उस पर विचार नहीं कर रहा,
तो दोस्तों फिर बाद में वो भागा भागा राष्ट्रपति साहब के पास आएगा, साहब देखो मैं मंत्री हूँ, मैंने डिसीजन भी ले लिया, पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेरी कोई बात पे चर्चा ही नहीं कर रही, मेरे कोई विचार सुनना ही नहीं चाह रही। तो राष्ट्रपति साहब बोलेंगे भाई साहब वो ताको भाई है, मंत्री है, मानो न मानो, लेकिन कम कमी की बात पर जो है वो विचार तो करो। ये 3 कर्तव्य है सर। अगर कॉल करके पूछो तो मैं पूरी रात रट्टे में याद कर लूंगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। आप पूरी रात करो चाहे सुबह करो, जब भी कर लो। हाँ, मैं एक आधे को ही पूछूंगा, सबको नहीं पूछूंगा, है ना। तो तुम लोग याद करो, फिर बाद में मेरी जो है वो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं सबको कॉल करूंगा। हाँ, ऐसे भी नहीं करना, तुम अपने लिए याद करो, मेरे लिए याद मत करो भाई। फिर बता रहा हूँ, मेरा विनम्र निवेदन है, तुम्हें अपने लिए याद करने हैं, मेरे लिए याद नहीं करने। तुम्हारे एग्जाम में काम आएगा ना, मेरे एग्जाम में थोड़ी काम आएगा। हाँ, याद कर लो तुम, फिर मैं पूछ लूंगा अगर आपका नंबर है, उससे मैं लॉटरी निकालेंगे, हम किससे पूछें। हाँ नरेश, हाँ ठीक है सर, कुछ कुछ भूल सकते हैं सर, क्या पता है एक में हमारा भी नंबर आ जाए, आ जाएगा आपका भी, आई जाए, पढ़ के तो। ओ अश्विनी ने अपना नंबर ही दे देगा, मेरे पूछ लो सर, 74 14 पे। ओके, ममता जी अब कौन समझाए इनको, हम मीनाक्षी जी अब इसके बारे में कौन समझाए इनको। वीडियो कॉल पे पूछना सर, वरना चीटिंग कर लेंगे सर। अजय भाई कह रहा है सर आपके लिए तो आज रट्टा लगा लेंगे, मेरे लिए नहीं लगाना, इधर आ जाओ सर। ERO में तो सर कंप्लीट ही याद थी। ओके, गुरु जी सीवी से मिला दो फिर जाएं हम, इसी बहाने सबको याद तो हो जाएंगे, तो चलो ठीक है। तो फिर बाद में अगर ये बहाना चाहिए तुम्हें और इस बहाने से अगर तुम याद कर सकते हो तो फिर कल तुम लोग याद करके आओ, पूरी रात नहीं पढ़ना, कैसे भी करके 78 तक याद करके आओ, फिर कल मैं तुम लोगों से जो बात करूंगा, ठीक है। अब इतना डेडिकेशन तो चाहिए। 78 क्या है दोस्तों आपके यहाँ पर है, 78 क्या याद रखना है दोस्तों, कि जो है वो 78 जो है वो क्या है, PM के कर्तव्य हैं। क्या है दोस्तों आपके, PM के कर्तव्य है। और PM क्या 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 कर्तव्य है, एक तो वो मंत्री परिषद की जो भी सूचना है वो राष्ट्रपति को देवे, प्रेसिडेंट को देवे। अगर प्रेसिडेंट कोई सूचना मांग लेवे तो वो सूचना भी देवे। और मंत्री की किसी बात पे विचार नहीं कर रहे तो प्रेसिडेंट साहब मंत्री परिषद को कह सकते हैं कि इसकी बात पे विचार तो करो, इसकी बात पे विचार तो करो। एकदम क्लियर, हमने सारे आर्टिकल पढ़े और कल हम लोग जो है वो बढ़िया तरीके से जो है वो आगे पढ़ेंगे और आर्टिकल 79 से आगे पढ़ेंगे। तैयार हो, पक्की बात, और धन्यवाद। ओके, चलो तो फिर आगे मिलते हैं कल सुबह। अभी अगर टाइम से सो जाएंगे तो 7 बजे, नहीं तो 7:30 बजे, तो तुम 7 बजे उठने की कोशिश करना। कल मिला देंगे, अभी वो हो, हाँ घर उठा रखा उसने सर पे, है ना। तो आज रहने तो कल मिला दूंगा, अभी उसने घर उठा रखा है भयंकर तरीके से, हो हा कर रखा है। ठीक है, तो आराम से जो है वो उठना, आराम से पढ़ो। और कल हमारा टारगेट है कि हम ट्राई करेंगे 123 तक पहुँचे, लेकिन 123 नहीं तो कम से कम जो है वो 2 दिन में कवर करें, पर करना है अपने को। ओके, चलो। और अभी बैच स्टार्ट हुआ है तो अपने साथ वालों को जो है वो, नहीं श्वेता जी आपकी बात मेरे तक आ रही है, नेगेटिव मार्किंग जो हटा दी है वो एकदम सही बात है। और अगर आपकी बात कहीं तक पहुंचे तो ज़रूर पहुंचाना कि हमारे यहाँ अभ्युदय बैच चल रहा है और उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। ट्राई नहीं सर, पढ़ाना ही है, ठीक करा देंगे सर, हमें तो पता है आप आलसी हो, 8 बजे शुरू करोगे, मैं अभी सो रहा हूँ जाते ही, कल 7 बजे। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।